हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पेट्रोल पंप्स की, जिसमें 24 स्टेट्स के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि 31 मई को जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी से फ्यूल खरीदते हैं उसको ये नहीं खरीदेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है पेट्रोल पंप्स के द्वारा, और क्या आपको भी ट्यूसडे यानी कि 31 मई को पेट्रोल मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो पेट्रोल पंप्स ने डिसाइड किया है कि 31 मई को जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनसे कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। इसकी वजह है डीलर कमीशन। अगर आप जैसे कि एग्जांपल के लिए 27 अप्रैल को अगर आप दिल्ली में पेट्रोल भरवाते तो आपको 1 लीटर के लिए 105 रुपए 41 पैसे देने पड़ते। हालांकि इसमें अब क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये प्राइस काफी कम हो चुका है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो उस दिन आपको 105 रुपए 41 पैसे देने पड़ते। तो अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे तो इसमें 56 रुपए 32 पैसे होते, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जो ऑयल खरीदना होता है उनको जो प्राइस देना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद इसमें फ्रेट के चार्जेस ऐड किए जाते हैं जो कि बहुत ही मिनिमल होते हैं, जैसे कि पेट्रोल पे 20 पैसे पर लीटर दिल्ली में और 22 पैसे डीजल पे। तो इसके बाद जो टैक्सेस ऐड किए जाते हैं, पहले पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिसमें कि अभी काफी कमी की गई है। निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस की थी इसमें जो पेट्रोल और डीजल दोनों पे एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तो अब आपको ये डिफरेंट दिखेगी, बट 27 अप्रैल को 27 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पे और 21 रुपए 80 पैसे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है डीलर कमीशन, यानी कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनके जो डीलर होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इनके डीलर होते हैं जो पेट्रोल पंप उनके बिहाफ पे उनका पेट्रोल बेचते हैं। तो ये अपनी कमीशन चार्ज करते हैं, जैसे कि दिल्ली में ₹3.86 पर लीटर फॉर पेट्रोल और ₹2.59 पर लीटर फॉर डीजल। डीलर कमीशन ऐड की जाती है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपना वैल्यू एडेड टैक्स लगाती है। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, जैसे कि दिल्ली में ₹17.13 था 27 अप्रैल को, और डीजल पे ₹14.12। और ये आपको डिफरेंट स्टेट में अलग अलग दिखेगा, और इसमें भी कुछ स्टेट्स ने अपना स्टेप लेते हुए इसमें कुछ कमी की है ताकि लोगों को पेट्रोल सस्ता मिले। तो इस तरह से ये सभी कंपोनेंट मिलाकर के वो प्राइस बनता है जो कि आप पेट्रोल पंप पे देते हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई पेट्रोल पंप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो 70,000 पेट्रोल पंप हैं जो देश भर के 24 स्टेट्स में सिचुएटेड हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि 31 मई को ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से यानी कि 2017 के बाद जो ये डीलर कमीशन है इसमें रिवीजन नहीं किया गया है। और इस प्रोटेस्ट को जो स्केल मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि स्टेट पेट्रोल जो डीलर एसोसिएशन है वो इसमें शामिल हो रही है, और उन्होंने लोगों को या पेट्रोल पंप्स को बोला है कि भाई आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई, तभी आप देखेंगे कि 24 स्टेट्स और 70,000 पेट्रोल पंप हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। हालांकि क्या इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, तो जो डीलर जो दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं अनुराग जैन जी, उन्होंने बोला है कि भाई इससे आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो पेट्रोल पंप है वो 2 दिन का स्टॉक रखते हैं। तो एक दिन अगर वो परचेज भी नहीं करेंगे तब भी अगर आपको पेट्रोल भरवाना होगा पेट्रोल पंप पे तो आपको मिलेगा। हालांकि डेफिनेटली उनका स्टॉक कम होगा और कहीं कहीं पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हो सके तो आज आप अपने पेट्रोल को भरवा लीजिए, हो सकता है कि कल आपको पेट्रोल भरवाने में प्रॉब्लम आए। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले जो एक और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, उन्होंने कहा था कि भाई वो कोई भी प्रोटेस्ट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उन्होंने एश्योर किया है कि इनके जो भी इशू है उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली इसके बाद अब जो स्टेट पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है वो इसमें शामिल होकर के एक मैसिव स्केल पे ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कौन-कौन से स्टेट्स इससे इम्पैक्टेड होंगे, तो आप देख सकते हैं कि 24 स्टेट्स इससे इम्पैक्टेड होंगे। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपके पेट्रोल पंप्स पे शायद आपको पेट्रोल मिलने में एक दिन के लिए मुश्किल हो। तो इसमें आप सभी स्टेट्स देख सकते हैं जो कि इसमें शामिल हैं। दिल्ली में जैसे कि 400 पेट्रोल पंप हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोई पेट्रोल परचेज नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में 6500 पेट्रोल पंप हैं। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल की डीलर एसोसिएशन भी इसमें शामिल होने वाली है।
जो उत्तर प्रदेश के कुछ डीलर्स हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं, मध्य प्रदेश ने भी इसमें कमिट किया है। तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट का आपको इम्पैक्ट देखने में मिलेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई आखिरकार ये जो डीलर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये चाहते क्या हैं? तो इनके हिसाब से 2017 के बाद पहले-पहले तो जो डीलर्स कमीशन है, उसके ऊपर उसको रिवाइज नहीं किया गया है। हालांकि एक एग्रीमेंट था ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर एसोसिएशन के बीच में कि हर 6 महीने में जो भी डीलर मार्जिन है उनको रिवाइज किया जाएगा, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं, इनको रिवाइज नहीं किया गया है। और इस बीच में अगर आप 2017 में जो पेट्रोल का प्राइस था उससे कंपेयर करेंगे तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस डबल हो चुके हैं। और प्राइस डबल होने से हालांकि ये आगे कस्टमर को उस प्राइस पे बेच पाते हैं, लेकिन इनको जो वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी होती है, जैसे कि पहले 2 दिन का स्टॉक अगर इन्हें रखना होता था, मान लीजिए उसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनको वर्किंग कैपिटल रखनी होती थी, लेकिन अब क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस डबल हो चुके हैं तो इनको 2 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ रही है। उसकी वजह से इनको एडिशनल लोन लेने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा नाखुश हैं। इसके अलावा जो इवेपोरेशन लॉसेस होता है, यानी कि जो पेट्रोल उड़ जाता है, वो भी क्योंकि अब पेट्रोल महंगा हो चुका है तो इनके ये लॉसेस बढ़ गए हैं। इसके अलावा डेफिनेटली ओवरहेड एक्सपेंसेस जैसे कि बैंक चार्जेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, सैलरी हो गई, 5 साल में कई गुना बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीलर ये भी चाहते हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी अभी गवर्नमेंट ने घटाई है, उसकी वजह से जो भी इनको नुकसान हुआ है, उसको भी रिएम्बर्समेंट इनको मिलनी चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि 2 मेजर कट्स किए हैं। एक 4 नवंबर 2021 को किया था, उसके बाद 21 मई 2022 को दूसरा कट किया गया था। और जो 13 रुपए पर लीटर ऑन पेट्रोल जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और 16 रुपए पर लीटर ऑन डीजल, ये सभी जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उनके ऊपर पास ऑन कर दी गई है, जिसकी वजह से उनको काफी सारे इरिकवरेबल लॉसेस हो रहे हैं। तो इनको लॉसेस क्यों हो रहे हैं? तो इन्होंने बताया है कि इनको 2100 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है इस लेटेस्ट जो एक्साइज ड्यूटी कट किया गया है, क्योंकि इन्होंने जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पेट्रोल खरीदा था, फ्यूल खरीदा था, तो इन्होंने ज्यादा ड्यूटी पे करी थी, लेकिन अब जब ये आम आदमी को बेच रहे हैं तो इनको कम ड्यूटी मिल रही है बदले में। तो इस वजह से इनको नुकसान हो रहा है, ये चाहते हैं कि उसकी भी रिम्बर्समेंट की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।